अच्छा है, ये शक्कर इसमें सही है। तुम भले ही शहर में रहती हो लेकिन दिल गांव में बसता है ना। क्यों, गावटी पसंद नहीं? अपन ऐसा ही है। कोई बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? औकात पे आ गया। चल उठा। ये ग्लास ये लो। जवानी में ही मेरा पति शहीद हो गया और उस वक्त मेरा बेटा 6 महीने का था। जिंदगी जैसे झंड हो गई थी। बच्चे की परवरिश में कोई फर्क न पड़े इसलिए मैंने दूसरी शादी नहीं की। जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ उसकी शादी की, उसके 2 बच्चे हुए और मैं दादी बन गई। इतना टेंशन कम था जो मैं बॉयफ्रेंड पालती। हाँ, अंदर की बात बताऊं, बाबा को तू मेरा बॉयफ्रेंड घोषित कर सकता है। मुझे कोई शक नहीं हुआ। सिंगर से एक्ट्रेस बन जाओ तुम। अच्छी एक्टिंग करती है। सही बोल रही हूँ। कुछ कहा तुमने? हाँ? तुम्हारे हिसाब से हस्बैंड कैसा होना चाहिए? दिखने में तेरी शक्ल का भी होगा तो चल जाएगा। पैसे की बात करें तो टाटा बिरला की टक्कर का होना चाहिए और इतना पावरफुल हो कि मेरे सारे फ्यूज उड़ा दे। सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। मैं साफ कर देता हूँ। तुम्हारे होठों को साफ कर। स्वाति, पीने के बाद कुछ खाना चाहोगी? नो नो नो। अबे ये कोई कॉल करने का टाइम है क्या? आज भी पुराने ही गाने सुन रहे हो? बात आगे बढ़ी के नहीं? अबे कॉल क्यों किया बता? हीरो, हाँ? बेडरूम कहाँ है तेरा? इतनी बात आगे बढ़ गई? तीर सीधा निशाने पर लगाना। तुझे तो बाद में देखता हूँ। वो है ना? हाँ। लगता है मूड में तैयार होने गई है। क्या मुझे भी तैयारी कर लेनी चाहिए? लगता है आज कुछ हो सकता है। आ गई। आजा। क्या यहीं पे? यहाँ एकदम सही है, ले जा। जैसा तुम कहो। लेट जाऊं? ये सोफा छोटा पड़ा है क्या? हाँ, थोड़ा सा लग रहा है। एडजस्ट करना सीख जाएगा। तू पहली बार यहाँ सोने जा रहा है तो डर लग रहा है ना? क्या मतलब? अगर तुझे डर लग रहा है तो आंखें बंद कर ले। लेकिन कुछ बोलो मत, आंखें बंद। स्वाति, मैं हूं ना, मैं हेल्प करूंगी। आंखें बंद करो, बंद करो। इतना बोरिंग था। तो चुप कर यार, ऐसा ही हुआ था। तू मेरे साथ मजाक कर रहा ये है सब क्या चल रहा है? तेरी माँ थोड़ी है जो तुझे लोरी गा के सुला रही है। हेलो, मैं आखिर ये सब कब से चल रहा है? एक लड़की घर पे आती है, रात भर रुकती है, सुबह होती चली जाती है। वॉचमैन ने सब कुछ बताया। अरे पहले बता देते ना कि तेरा झोल झाल चल रहा है तो मैं लड़की क्यों ढूंढती? माँ बस करो ना, पहले मेरी बात तो सुन लो। किसी भी हैरी गरी लड़की से शादी नहीं करूंगा। आपकी कसम खाता मेरी हूँ। झूठी कसम खा के मुझे कहाँ पहुँचाना चाहता है? ऊपर? मेरी बात ना सुनने की कसम खाई है क्या आपने? वो मुझे सुलाकर दूसरे कमरे में सोने चली गई। ये तो क्या बोल रहा है? मुझे सुलाकर वो चली गई। तूने सामान चेक किया? कुछ चोरी तो नहीं हुआ ना? ऐसे क्यों पूछ रही हो? हाँ? आजकल लड़कियां लड़कों को झांसा देकर घर में लूटपाट मचाकर निकल लेती हैं। कल ही मुझे ये बात व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए पता अरे चली। माँ, वो ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है। प्यार से मुझे सोफे पे लेटाया, मुझे एक प्यारी सी लोरी सुनाई। जैसे ही मुझे नींद आई, लाइट ऑफ करके वो चली गई। मैं सच कह रहा हूँ। पर वो रहती कहाँ है?
किस चिरकुट ने कहा कि मैं स्वाति का दादा हूँ? कहने की क्या जरूरत, देखने से ही लगता है। स्वाति और आपकी शक्ल इतनी ज्यादा मिलती है, लगता है एक ही जेरोक्स मशीन से निकले हो। सही पकड़े हैं, यही उसके दादाजी हैं। आपने अपना इंट्रो नहीं दिया। स्वाति की आंटी हो क्या? क्या मैं आपको दीदी कह के बुलाऊं? वो क्या है अंकल जी, बच्चे एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। कुछ गलत हो उससे पहले क्यों ना उनकी शादी करवा दें? स्वाति की कुंडली में दोष है, वो शादी करते ही विधवा हो जाएगी। एकदम सही बोले पिताजी, क्योंकि इन्हीं की नजर है ना उस पर। दीदी बहुत अच्छा जोक मारती है। स्वाति बहुत सुंदर है, इससे पहले उस पे कोई गंदी नजर पड़े, उसकी शादी मेरे बेटे से करवा दो। मेरी नजर तो उस पर कब से पड़ी हुई है। बूढ़ों को सिर्फ अपनी पड़ी है, ठरकी। अंकल जी, इसकी बात पर ध्यान मत दो। मेरे बेटे की किस्मत में स्वाति है, इसलिए स्वाति की दाल आज तक कहीं नहीं गली। ये देखो, नाम लेते ही बहू आ गई। अरे बहू, अरे तेरी बहुत लंबी उम्र है, जल्दी मरेगी नहीं। आजा आजा आजा, एकदम दूध की धुली लग रही है। तेरी बलाएं ले लो, किसी की नजर ना लगे। अरे मैं विक्रम की माँ, तेरी सास। बेटा, मैंने उसे राजा की तरह पाला है, तू भी उसकी रानी की तरह बन के रहना। तेरे पति को नॉनवेज बहुत पसंद है, बिरयानी का तो दीवाना है। उसे करेला और मूली बिल्कुल पसंद नहीं, सुहा मेथी तो छूता ही नहीं। उसे बिना स्त्री के कपड़े नहीं चलते। इसको सास बनने का बड़ा शौक है, इसकी सास ही बनकर देती हूँ। मुझे तो सारा किया धरा इस बुढ़े का ही लग रहा है। अपनी बहू को सब समझा दिया मैंने। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी माँ बनेगी। किसी अच्छे पंडित से मुहूर्त निकलवा लो। अब हम चलते हैं। मेरी शादी करवाएगी बुढ़िया। रिश्ता 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 ढूंढने का मेरे लिए। मुझे पुकार रही हो? मैं क्यों बुलाऊंगा? मैं खुद आस लगाकर बैठा हूँ। मैं क्या कोई लॉटरी का टिकट हूँ जो मुझ पे आस लगा के बैठा है? अगर एक लोटा पड़ा ना तो तेरा चेहरा ऐसे पिचकेगा जैसे सड़ा हुआ टमाटर पिचकता है। अगर वो दोबारा यहाँ दिखी ना तो तेरा चश्मा फोड़ दूंगी मैं। सच बता, तू विक्रम को पसंद करती है? मैंने ऐसा बोला? यानी नहीं करती? बोला क्या मैंने ऐसा? अबे कंफ्यूज क्यों करती है बेबी? तू क्या एक बता? आज वो बचेगा नहीं। उस विक्रम का जाके मैं सर फोड़ के आती हूँ। ए हीरो, बाहर आ, बात करनी है। देख विक्रम, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मॉम की गलती है यार, मुझे बिना बताए चली गई। देखो स्वाति, मैं और नहीं छुपाना चाहता, मुझे तुम बहुत पसंद हो। मुझे लगा कि अगर हम रेगुलरली मिलते रहे तो कोई फैसला ले पाएंगे, पर सिचुएशन बदल गई यार। एनीवे, ये शादी तभी होगी जब तुम हाँ कहोगी, वरना नहीं होगी। दुनिया को भूल जाओ, सिर्फ वही करो जो तुम्हारा दिल करे। आखिरी फैसला तुम्हारा, अब मर्जी तुम्हारी है। तुमने विक्रम को बताया? क्यों? पता नहीं। इतनी उलझन क्यों? तुम क्या चाहती हो बेबी? अपनी जिंदगी वापस चाहती हूँ। जो कुछ मैं अपनी पिछली जिंदगी में नहीं कर पाई वो सब कुछ हासिल करना चाहती हूँ। बुढ़ी होने से पहले ये जिंदगी खुल के जीऊंगी मैं। और उस विक्रम का क्या करोगी? उसकी तो मैंने उसे घास नहीं डाली, लेकिन उसके सर पे आशिकी का भूत सवार है, उसमें मेरी क्या गलती है? जब मैं बुढ़ापे की जिंदगी जी रही थी तब मैंने अपनी सारी ख्वाहिशों को मार डाला था, और अब जब मैं फिर से जवान हो गई हूँ और मुझे कोई प्यार की नजरों से देखता है तो मुझे खुशी मिलती है। मुझे मेरा खोया हुआ कल वापस मिल रहा है, और वो एक प्यार भरी नजर मुझे जिंदगी भर की खुशी दे जाती है। मेरी बातें तुझे अजीब लग रही है ना? मुझे फिर से खूबसूरती मिली है, साथ में ख्वाहिशों के पंख भी। एक जीवन में मैं 2 जिंदगी जी रही हूँ। ज्यादा खुशियाँ भी कभी कभी तकलीफ देने लगती है। उससे शादी करने की तुम्हारी इच्छा है या नहीं? इस बात का तो पता नहीं,
देखते हैं क्या होता है। ला 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 ला। अरे क्या है? अभी क्यों नींद खराब कर रहा है? बस 5 मिनट और। 3 बजे क्यों बीन बजा रहा है? अरे विक्रम के लिए ट्यून बना रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। ट्यून नहीं, ऐसा लगा अलार्म बजा, मैं उठ गया। तू सो जाना यार। ठीक है बेटा, लेकिन अलार्म जैसा नहीं लगना चाहिए। नहीं नहीं, फाइनल्स के लायक नहीं है ये। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सॉन्ग में दम नहीं है। दम नहीं है मतलब? इट्स अ बैड सॉन्ग, मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अच्छा या बुरा या ऑडियंस डिसाइड करेगी। तुम मुझे मेरा काम मत समझाओ, ओके? ओह रियली? ओह रियली? अब तुम मुझे म्यूजिक सिखाओगे? इतना ही दम है? छोड़, तो तुम गाना कंपोज करो और हम आके गाते हैं, ओके ना? लिसन डूड, तुझे रोड से उठाकर मैं यहाँ लेकर आया। हाँ। अगर मेरी बात नहीं माने तो जहाँ से आए थे वहीं भेज दूंगा। तेरे लिए भगवान बन के आया था, राक्षस बनने में टाइम नहीं लगेगा। म्यूजिक में सबको गॉडफादर चाहिए, बात समझ ले। हाँ एक और बात सुन ले, तेरे बैंड का सिलेक्शन तेरी वजह से नहीं, स्वाति की वजह से हुआ है। खुद को 30 मार खा समझ रहा है, चल भाग। अरे रॉकी 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 रॉकी, सुन, रॉकी मेरी रॉकी, बात सुन तो ना। सुन। रॉकी रुक यार, क्यों भड़क रहा है? कोई हमारे भले के लिए बोले तो इसमें क्या गलत है? अच्छा सुना नहीं, उसने तुम्हारी वजह से हमें चूज किया था, हमारी टैलेंट की वजह से नहीं। और वैसे भी हमें तो रोड से उठाया, क्यों? बुरा मत मान यार, हमारे जीतने में सबसे ज्यादा खुशी विक्रम को होगी। अच्छा तो अब तुम उसकी साइड ले रही हो? अब समझा, रात गुजारी थी ना उसके साथ, उसी का असर है। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती ऐसी घटिया बातें करते हुए? कॉलेज में यही सीखने जाता है? यही सिखाया तेरे माँ बाप ने? ए, इधर आओ, कितनी घटिया सोच है बे तेरी। रुक बताती हूँ। ए! पैर को स्पीड ब्रेकर बना डाला।